प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 हिंदी के पाठ्यक्रम में संस्कृत परिचायिका पुस्तक से आपकी परीक्षाओं में कुल 8 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 4 अंक का होगा गद्यांश और पद्यांश का हिंदी में अनुवाद, या यूँ कह सकते हैं कि 4 नंबर का होगा गद्यांश अथवा पद्यांश का हिंदी में अनुवाद। इसमें परीक्षाओं में एक सवाल के रूप में दोनों प्रश्न रहेंगे, एक गद्यांश रहेगा अथवा करके उसमें पद्यांश रहेगा। दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। दूसरे सवाल के रूप में आएगा 2 नंबर का, जो रहेगा आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित किसी एक श्लोक को लिखना है। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक पर आधारित कोई एक श्लोक याद कर लीजिएगा जो परीक्षाओं में लिख सकिए। तीसरा इससे संबंधित सवाल होगा इन्हीं पाठों पर आधारित कुछ संस्कृत प्रश्नोत्तर। तो आइए इसके पहले भाग को हम देखते हैं। पहले भाग में आपका प्रथम पाठ वाराणसी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आज इस पाठ का हिंदी में अनुवाद देखेंगे। पहला पाठ है वाराणसी। आपको पता है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है वाराणसी। तो आज इस वाराणसी शहर के संबंध में इसकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का इसमें उल्लेख किया गया है। पहले हम संदर्भ लिखने से पहले एक संकेत बना लेंगे। यहाँ छोटा सा वाराणसी सुविख्याता, फिर इमाम बहुप्रशंसन्ति लिख लेंगे संकेत बना करके। उसके नीचे लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत परिचायिका के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब हम आते हैं हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे, देखिए यहाँ से, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध और अति प्राचीन नगरी है या शहर है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयम माने यह। देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका इयम सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। तो यह विमल माने स्वच्छ, स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे, कूले लिखा हुआ है, कूले सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कूले यानी किनारे पर, स्थिता माने स्थित है। यह नगर स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याह घट्टा नाम वलयाकृति है, पंक्ति है धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। अस्याह माने इसकी, यानी इस गंगा की। गंगा के घाटों की जो बनावट है वह कैसी है? वलयाकृति में है, अर्थात घुमावदार है। तो ये घुमावदार आकृति के जो इसके घाट बने हुए हैं वे घाट धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। धवल माने श्वेत, श्वेत चांदनी में, चांदनी रात में अत्यंत सुशोभित होते हैं। आगे देखिए, अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिताः यानी अनगिनत, अनगिनत पर्यटक माने यात्री जो कि यहाँ दर्शनार्थ या भ्रमणार्थ आते हैं, तो वे जो है दूर से नित्य प्रति यहाँ आते हैं। अस्याह घट्टांश शोभाम विलोक्य इमाम बहुप्रशंसन्ति। और यहाँ पर गंगा के सुंदर घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। यह रहा आपके पहले पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। देखते हैं वाराणसी पाठ के द्वितीय पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। आपने पिछले पैराग्राफ में इसका संदर्भ देख लिया था, वही संदर्भ यहाँ भी होगा। परीक्षाओं में 1 नंबर का संदर्भ आएगा और 3 नंबर का हिंदी में अनुवाद। इस प्रकार से यह प्रश्न 2 भागों में विभक्त होगा। आइए देखते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणस्याम, अब देखिए यहाँ स्त्रीलिंग में है तो सप्तमी विभक्ति में इसका बन गया वाराणस्याम। प्राचीन कालात एव यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे यानी घर घर में, विद्यायाः दिव्यम ज्योतिम ज्योते, विद्या की दिव्य ज्योति विद्यमान है या जल रही है। वाराणसी विद्या का केंद्र रहा है प्राचीन काल से ही। आप पढ़े होंगे अन्य पुस्तकों में भी वाराणसी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो उसी का इसमें उल्लेख किया गया है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। अधुना माने इस समय, अपि माने भी, इस समय भी, अत्र माने यहाँ पर, इस समय भी, यहाँ इस समय भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा सतत माने निरंतर प्रवाहित हो रही है। अर्थात संस्कृत साहित्य या संस्कृत व्याकरण जो भी चीज़ें संस्कृत से संबंधित हैं
वह उसका पठन पाठन हो रहा है। जना नाम ज्ञानम च वर्धयति, और जिसके कारण लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो रही है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययनेन अध्यापनेन इदानीं निरताः। अत्र माने यहाँ पर, अनेके माने अनेक संख्या में, आचार्य यानी शिक्षक, तथा मूर्धन्य विद्वान, मूर्धन्य माने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वाङ्मय से यानी वैदिक वाङ्मय वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में इदानी माने इस समय, निरता माने लगे हुए हैं। यानी यहाँ पर आज भी अनेक श्रेष्ठ विद्वान और आचार्य संस्कृत भाषा के, संस्कृत साहित्य के पठन पाठन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय, अपितु माने बल्कि विदेशी भी गीर्वाणवाण्याः, गीर्वाणवाणी माने संस्कृत, इसका उल्लेख हम पिछले पाठ में भी किए हैं, ध्यान रखिएगा। जहाँ गीर्वाणवाणी शब्द आता है तो उसका मतलब होता है संस्कृत। तो यहाँ पर न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए, अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग यहाँ हुआ है। अत्र माने यहाँ पर, आगच्छन्त माने आते हैं, अर्थात भारतीयों के साथ साथ यहाँ विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन करने के लिए आते हैं। निःशुल्कम यानी निःशुल्कम विद्याग्रहण च ग्रहण, निःशुल्कम च विद्याग्रहण, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर शिक्षण शुल्क अत्यंत नाम मात्र का है, न के बराबर है, इसलिए लगभग निःशुल्क ही है। तो यहाँ पर देश विदेश से लोग संस्कृत शिक्षण के लिए आते हैं, संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं। आगे देखिए, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इति एते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU बोलते हैं शॉर्टकट में, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और संस्कृत विश्वविद्यालय यानी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित हैं। एषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। एषु माने इनमें, इन तीनों विद्यालयों में, देखिए 3 हो गए इसलिए बहुवचन का प्रयोग हो गया। इन तीनों महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में नवीन विषयों के साथ साथ प्राचीन विषयों का, अर्थात नवीन ज्ञान विज्ञान के साथ साथ प्राचीन इतिहास, पुराण और वैदिक ज्ञान का अध्ययन और अध्यापन चल रहा है। यह रहा आपके द्वितीय पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। तृतीय पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद लेकर आपके सम्मुख आया हूँ, तो आइए देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। एषा नगरी संस्कृते भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति। ऐसा नगरी, ऐसा देखिए ये यहाँ संस्कृत को चूँकि हम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त कर रहे हैं इसलिए इसके सर्वनाम के रूप में ऐसा आया, यानी यह नगरी अर्थात वाराणसी नगरी संस्कृत भारतीय संस्कृति है, अर्थात भारतीय संस्कृति तथा संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध है। इत एव माने इसलिए ही संस्कृत साहित्य तथा संस्कृति, देखिए 2 चीज़ें हैं, संस्कृति यानी हमारा रहन सहन, हमारे उठने बैठने का ढंग, ये सारी चीज़ें मिलकर के संस्कृति का निर्माण करती हैं, और संस्कृत साहित्य एक भाषा के रूप में है। तो इस प्रकार से यहाँ यानी वाराणसी से संस्कृत साहित्य और भारतीय संस्कृति का आलोक, आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने हर जगह, प्रसृता माने फैला हुआ है। युवराजः दारासिकोः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल काल में युवराज दारासिको अत्र आगत्य, यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, यानी युवराज दारासिको भी यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। आगे देखिए, तेषाम ज्ञानेन, स माने वे, उन्होंने तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत्, वे उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए, यत तेन उपनिषदाम अनुवादम पारसी भाषायाम कारितः, जिसके कारण उन्होंने भारतीय उपनिषदों का पारसी भाषा में अनुवाद किया। अर्थात युवराज दारासिको, मुगल युवराज दारासिको
वाराणसी में आए और उन्होंने भारतीय दर्शन का अध्ययन किया। भारतीय दर्शन से वे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भारतीय दर्शन का और उपनिषदों का पारसी भाषा में अनुवाद किया। यह रहा आपके तीसरे पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। अब देखते हैं चौथे पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। यह पैराग्राफ परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ना है, देखना है आपको। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या खास बातें हैं जो आपको परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम माने यह, अर्थात वाराणसी नगरी। विविध माने अनेक, धर्माणाम यानी धर्मों की, संगम स्थली है अर्थात यहाँ पर सभी धर्मों के मानने वाले लोग और सभी धर्मों के प्रसिद्ध स्थान स्थापित हैं। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मनः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रचारयन्। इयम नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, अर्थात यह वाराणसी नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे हैं, और तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म के प्रसिद्ध प्रचारक रहे हैं। कबीरदास जी के बारे में आप लोग जानते हैं। ये जो है अत्यंत प्रसिद्ध समाज सुधारक तथा मानवता के मार्गदर्शक थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम काव्य की रचना की थी। अन्य च बहु, इस प्रकार से अनेक महात्मा अत्र आगत्य, यहाँ आकर के स्वीयान विचारान यानी अपने विचारों का प्रसार किया, अर्थात यहाँ आकर के सभी महात्माओं ने अपने पवित्र विचारों से सबको लाभान्वित किया। न केवलम दर्शनेन, न केवल दर्शन के विषय में, साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रेषु इयं नगरी विविधा कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। न केवल दर्शन और साहित्य तथा धर्म के लिए बल्कि कला क्षेत्र में भी यह वाराणसी नगरी विश्व प्रसिद्ध है, अर्थात अपनी कलाओं के लिए यह दुनिया में जानी जाती है। देखिए नीचे क्या इसकी खास विशेषता है। अत्रत्याः कौसेय सटिकायां देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्याः यानी यहाँ पर निर्मित कौसेय सटिका, कौसेय माने रेशम, सटिका माने साड़ी, रेशम की जो साड़ी, यहाँ पर निर्मित रेशम की साड़ी देश विदेश में सब जगह बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही चाव से पहनी जाती है महिलाओं द्वारा, अर्थात अत्यंत ही प्रसिद्ध है। इस प्रकार से यह रहा आपके चौथे पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। आइए देखते हैं वाराणसी पाठ के अंतिम पैराग्राफ में क्या खास बातें हैं। एक खास चीज़ें तो यह हैं कि यह अंतिम पैराग्राफ आपका पद्य है, तो पद्य के दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस पैराग्राफ को ध्यान से देखिएगा और इसके श्लोक को तैयार करने का प्रयत्न करिए। आप याद भी कर सकते हैं क्योंकि छोटा सा श्लोक है और पेपरों में 2 नंबर का श्लोक आपका पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लेंगे तो आपके लिए वहाँ पर लिखने में सहूलियत होगी। आइए देखते हैं। अत्र प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः, अत्र माने यहाँ पर पत्थर की मूर्तियों का भी निर्माण होता है। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम परिपालयन्ति। इयम माने यह, अर्थात यह वाराणसी नगरी आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं का इस प्रकार से पालन कर रही है, अर्थात वाराणसी में आज भी प्राचीन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए जो परंपरागत हमारे शिल्प थे, परंपरागत हमारे ज्ञान थे, उन ज्ञान को आज भी हम जीवित रखे हुए हैं, उनको आगे अपनी पीढ़ी को हस्तांतरित कर रहे हैं। तथैव गीयते कवि, इसीलिए किसी कवि ने वाराणसी का गान करते हुए लिखा है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। अर्थात जहाँ पर मरना भी मंगल माना जाए, मंगलकारी माना जाए, कबीरदास ने लिखा है कि जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन निहोर, अर्थात काशी में मरने पर व्यक्ति को साक्षात स्वर्ग मिल जाता है, ऐसा लोगों द्वारा कहा गया है। तो वाराणसी शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर मरना भी शुभ माना जाता है। आमतौर पर देखिए मरना अशुभ का सूचक है, लेकिन अगर वाराणसी में कोई मर गया, काशी में कोई मर गया, तो निश्चित तौर पे उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है।
तो मरणम मंगलम यत्र, अर्थात जहाँ पर मरना भी मंगल हो, शुभकारी हो, मंगलकारी हो। विभूतिश्च विभूषणम, विभूति यानी जो शरीर पर भस्म लगा लेते हैं उसे बोलते हैं विभूति। तो विभूतिश्च भूषणम, और यहाँ पर भस्म भी आभूषण के समान व्यक्ति को सुशोभित करती है। कौपीनम यत्र कौशेयम, और जो कौपीन यानी लंगोटी, और लंगोटी भी रेशमी वस्त्र के समान व्यक्ति को इज्जत प्रदान करती है। सा काशी के निमित्ते, उस काशी की हम किससे तुलना कर सकते हैं, अर्थात उस काशी की किसी से भी तुलना नहीं हो सकती है, वह काशी अद्वितीय है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है? मरणम मंगलम यत्र, अर्थात जहाँ पर मरना भी शुभकारी हो, विभूतिश्च विभूषणम, और शरीर पर भस्म लगाना भी एक आभूषण के समान हो। कौपीनम यत्र कौशेयम, और कौपीन यानी लंगोटी भी जहाँ रेशमी वस्त्र के समान प्रतिष्ठित हो। सा काशी के निमित्त, उस काशी की तुलना हम किससे कर सकते हैं, अर्थात किसी से भी नहीं कर सकते हैं। काशी अपने आप में अद्वितीय है। प्रिय विद्यार्थियों, यह रहा आपका वाराणसी नामक पाठ। अब इस पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं उसको अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।